असर की 2 नमाजें वहाँ पर इकट्ठी अदा करते हैं, फिर सूरज गुरूब होने का इंतजार करते हैं। जब तक सूरज गुरूब नहीं होता कोई भी मैदान अरफात नहीं छोड़ता। जैसे ही सूरज गुरूब होता है मैदान अरफात से मैदान मुजदलिफा की तरफ आते हैं, चाहे रात के 10 बजे 12 बजे 1 बजे यहाँ पहुंचे हुए, यहाँ पहुंचकर मगरिब और इशा की 2 नमाजें इकट्ठी अदा करना होती है। कोई भी मगरिब की नमाज मैदान अरफात में नहीं पढ़ सकता, मैदान मुजदलिफा में पहुंचकर मगरिब और इशा की 2 नमाजें इकट्ठी अदा करना होती हैं। ये देखिए आपके सीधे हाथ पर एक मस्जिद आ गई है, इसका नाम है मस्जिद मशारुल हराम। मैदान मुजदलिफा के अंदर ये मस्जिद है। ये मस्जिद भी सारा साल बंद रहती है, साल में सिर्फ एक दिन हज वाले दिन खोली जाती है। यहाँ पर मगरिब और इशा की 2 नमाजें और सुबह फजर की नमाज के बाद ये मस्जिद भी बंद कर दी जाती है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मशारुल हराम। मैदान मुजदलिफा के अंदर ये मस्जिद है। ये मस्जिद उस जगह पर है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और इशा की 2 नमाजें मैदान मुजदलिफा के अंदर इसी मस्जिद वाली जगह पर इकट्ठी अदा की थी, इसलिए यहाँ पर ये मस्जिद बनाई गई है। इसका नाम है मस्जिद मशारुल हराम मैदान मुजदलिफा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर मगरिब और इशा की 2 नमाजें इकट्ठी अदा की थी और सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद यहाँ से सीधे आगे जमरात शैतान को कंकरियां मारने के लिए चल पड़े थे। ये सारा मैदान मुजदलिफा बहुत बड़ा मैदान है। यहाँ पर खुले आसमान के नीचे एक रात गुजारना सुन्नत मुअक्कदा है। सबके पास एक छोटी सी चटाई होती है, दरी होती है, बिछाते हैं, सो जाते हैं। खुले आसमान के नीचे यहाँ पर एक रात बसेरा करते हैं हज वाले दिन। जब एक रात यहाँ पर गुजारते हैं, उसी रात यहीं से कंकरियां भी इकट्ठी करते हैं शैतानों को अगले दिन मारने के लिए। ये देखिए नीचे दाएं बाएं हर तरफ आपको कंकरियां बड़ी नजर आ रही हैं। यहीं से कंकरियां इकट्ठी करना अफजल है, सुन्नत है। तो एक बंदे को, एक हाजी को 49 कंकरियां लाजमी चाहिए होती हैं शैतानों को मारने के लिए। कोई यहाँ से 50 उठा लेता है, कोई 51, कोई 52, ताकि कंकरियां कम न पड़ जाए। 3 दिन शैतानों को कंकरियां मारना लाजमी होती है। 10 जुल्हिज्जा वाले दिन हाजी लोग एहराम की हालत में होते हैं। 10 जुल्हिज्जा वाले दिन सुबह जाते हैं, 7 कंकरियां सिर्फ बड़े शैतान को मारते हैं और फिर उसके बाद कुर्बानी करते हैं और उसके बाद हलक करवाते हैं। फिर उससे अगले दिन आते हैं जोर की नमाज पढ़ने के बाद, कपड़ों में आते हैं, फिर एहराम नहीं होता अगले दिन, कपड़ों में आते हैं। तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियां जोहर की नमाज के बाद आते हैं। पहले छोटे शैतान को 7 कंकरियां, फिर दरमियाने वाले शैतान को 7, फिर उसके बाद बड़े शैतान को 7, 21 कंकरियां। इसी तरह 21 कंकरियां तीसरे दिन, 49 कंकरियां 3 दिनों में शैतानों को मारी जाती है हज वाले दिन। ये सारा मैदान मुजदलिफा देखिए कितना बड़ा मैदान, यहाँ पर खुले आसमान के नीचे एक रात यहाँ पर गुजारी जाती है। अभी एक जगह है कि वादी मैसर, अल्लाह के अजाब वाली जगह, उस जगह पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। अबरा एक यमन का बादशाह था। अबरा ने देखा कि मुसलमान बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए जाते हैं, मुसलमान हरम में नमाजें पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अबरा ने सोचा कि क्यों ना मैं यमन के अंदर एक अपनी इबादतगाह तमीर करवाऊं, मुसलमान मेरी इबादत करे। तो अबरा ने यमन के अंदर एक अपनी इबादतगाह तमीर करवा ली और मुसलमानों को मजबूर करने लगा, यहाँ आओ मेरी इबादत करो। एक मुसलमान उसकी इबादतगाह में तो चला गया लेकिन बखाना करके आ गया। अबरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अबरा ने नाउज़ बिल्लाह उसी वक्त खाना काबा पर हमला करने का इरादा किया। अबरा ने अपना इतना बड़ा हाथियों वाला लश्कर तैयार किया। आगे वो जगह आएगी वादी महसर। जब उस जगह तक पहुंचा तो वहां पर जाकर उसने देखा कि सरदार मक्का निगरानी बैतुल्लाह अब्दुल मुत्तलिब, जिनके पास खाना काबा की चाबी हुआ करती थी, उनके ऊंट उस जगह पर चल रहे थे। तो अबरा ने वो सारे ऊंट अपने कब्जे में ले लिए। जब सरदार मक्का निगरानी बैतुल्लाह अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंटों की वापसी का मुतालबा करने के लिए आए तो अबरा उनसे कहने लगा कि तू कैसा सरदार है, तू कैसा निगरान है, मैं बैतुल्लाह पर हमले के लिए जा रहा हूँ और तुझे अपने ऊंटों की पड़ी हुई है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मैं ऊंटों का मालिक हूँ, इसलिए मुझे ऊंटों की फिक्र है। जो बैतुल्लाह का मालिक है वो खुद बैतुल्लाह की हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने उसी वक्त छोटे छोटे परिंदों अबाबील से इतना बड़ा हाथियों का लश्कर यहाँ पर तबाह बर्बाद करवाया था। कुरान पाक में जगह का जिक्र महफूज है सूरतुल फील के अंदर, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। ये जगह यहाँ से शुरू हो रही है खेमे खत्म होने के बाद और आगे मैदान मीना के खेमे शुरू होने तक जितने भी ये स्टेशन वाली जगह है इसका नाम है वादी महसर, अल्लाह के अजाब वाली जगह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इस रास्ते से गुजरते थे तेजी से गुजर जाते थे और इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए गुजरते थे। और उम्मत से भी फरमाया कि मैं जो भी उम्मत यहाँ से गुजरे तेजी से गुजर जाए, इस्तिग़फ़ार पढ़ता हुआ जाए, क्योंकि जगह पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला ने जगह पर छोटे छोटे परिंदों अबाबील से इतना बड़ा हाथियों का लश्कर तबाह बर्बाद करवाया था। कुरान पाक में जगह का जिक्र महफूज है सूरतुल फील के अंदर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अब देखें ये मीना का बोर्ड लगा हुआ, यहाँ से मीना की खेमा बस्ती शुरू हो रही है, बिदाया मीना लिखा हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती वादी है मीना। अल्लाह ताला के नबी हजरत इब्राहिम इस्लाम, उनका लक़ब था खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। अल्लाह ताला ने अपने खलील को आजमाया, उनसे इम्तिहान लिया, उनको बोला कि अपने बीवी बच्चे को जंगल बियाबान बैतुल्लाह में छोड़ा। वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने बीवी बच्चे को जंगल बियाबान बैतुल्लाह में छोड़ा है। फिर बच्चा आस्ता आस्ता बड़ा हो गया, जवान हो गया। जैसे ही बच्चा जवान हुआ, अल्लाह ताला ने दोबारा फिर अपने खलील से इम्तिहान लिया कि वो अपने बच्चे की कुर्बानी करो। तो हजरत इब्राहिम इस्लाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जगह पर लेकर आए। ये आपको ज़ियारत करवाते मकाम इस्माइल इस्लाम। देखिए जैसे ही स्टेशन खत्म होगा, अपने उल्टे हाथ पर देखें, स्टेशन खत्म होने के बाद आगे पहाड़ के ऊपर आपको सफेद रंग का एक छोटा सा गुंबद मीनार सा बना नजर आएगा। उसके अंदर गोल काला सुराख होगा, वो है मकाम इस्माइल। बिल्कुल सामने देखिए पहाड़ के ऊपर सफेद रंग का एक छोटा सा गुंबद मीनार सा बना आपको नजर आ रहा है। उसके अंदर गोल काला सुराख है, वो है मकाम इस्माइल। सामने देखिए पहाड़ के ऊपर सफेद रंग का एक छोटा सा गुंबद मीनार सा बना आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर गोल काला सुराख है, वो है मकाम इस्माइल। इस जगह पर हजरत इब्राहिम इस्लाम अपने बेटे हजरत इस्माइल इस्लाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर आए थे। अल्लाह ताला को अपने खलील से इम्तिहान मनसूख था, कुर्बानी मनसूख नहीं थी। जब इस जगह पर उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लटाया, तो अल्लाह ताला ने उसी वक्त जन्नत से मेंढा भेजकर उसकी कुर्बानी करवा दी और मुसलमानों पर हमेशा के लिए कुर्बानी वाजिब कर दी। और अपने सीधे हाथ पर देखिए मीना की खेमा बस्ती, दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती वादी है मीना। दुनिया में आप चाहे कहीं पे भी चले गए, किसी भी जगह पे चले गए, आपको इतने खेमे नहीं मिलेंगे जितने ये मीना के खेमे। इन खेमों के अंदर हुज्जाज किराम हज के दौरान 4 से 5 रोज क्याम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी हज के लिए इन खेमों में क्याम करने की तौफीक अता फरमाए और बार बार अपने घर हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए और बार बार रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी नसीब फरमाए। इन खेमों का कपड़ा जो है बहुत ही आला क्वालिटी का लगाया गया, फायर प्रूफ कपड़ा, इसको आग नहीं लगती। देखिए पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों के नीचे हर तरफ आपको मीना के खेमे खेमे लगे नजर आ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती वादी है मीना। अभी अपने उल्टे हाथ पर देखें ग्रीन शीशों वाली आपको एक बिल्डिंग बनी आगे की तरफ देखें नजर आ रही है। ये हॉस्पिटल है। हज के दौरान ये हॉस्पिटल खोला जाता है। जो हाजी लोग यहाँ पर बीमार होते हैं खेमों के अंदर, उनका यहाँ पर फ्री इलाज किया जाता है। ये ग्रीन शीशों वाली जो बिल्डिंग है, ये हॉस्पिटल हज के दौरान खोला जाता है। जो हाजी लोग बीमार होते हैं उनका यहाँ पर फ्री इलाज किया जाता है। ये हॉस्पिटल दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि इसी के साथ हमारी बहुत ही अहम ज़ियारत है, उसका नाम है मस्जिद खैफ। मस्जिद खैफ यहाँ पर 70 नबियों की कब्रें बताई जाती हैं। बहुत से नबियों ने यहाँ पर नमाजें अदा की हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान मीना के अंदर इसी मस्जिद वाली जगह पर क़याम किया था, अपनी नमाजें अदा की थी। ये है मस्जिद खैफ। अपने उल्टे हाथ पर देखें और इसके आगे देखें 3 से 4 पुल है। ऊपर बड़ी सारी कपड़े की एक सफेद रंग की गोल छतरी लगी हुई है, वो है जमरात शैतान वाली जगह। बिल्कुल सामने देखें 3-4 पुल, ऊपर बड़ी सारी कपड़े की सफेद रंग की गोल छतरी, वो है जमरात शैतान वाली जगह। इसके अंदर 3 शैतान है, छोटा शैतान, बड़ा शैतान और उससे बड़ा शैतान। हुज्जाज किराम पहले दिन बड़े शैतान की तरफ जाते हैं, हाथ में 7 कंकरियां होती हैं। एक कंकरी उठाते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर शैतान को कंकरी मारते हैं। इस तरह 7 कंकरियां मारकर कुर्बानी करते हैं और उसके बाद हलक करवाते हैं। फिर उससे अगले दिन आते हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले छोटे शैतान को 7 कंकरियां, फिर दरमियाने वाले शैतान को 7, फिर उसके बाद बड़े शैतान को 7, 21 कंकरियां। इसी तरह 21 कंकरियां उससे अगले दिन 49 कंकरियां 3 दिनों में शैतानों को मारना लाजमी होती है। और ये देखें, ये मीना की खेमा बस्ती माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंजर आपको नजर आ रहा है मीना का। देखें
ابھی ہم پہاڑ کے اندر سے گزریں گے, پہاڑ کاٹ کے راستہ بنایا گیا سرنگ, اس کو عربی میں نفق بولتے ہیں. یہاں سے گزر کے ہم سیدھے جائیں گے مسجد جرانہ کی طرف. مسجد جرانہ اس جگہ پر ہے جہاں پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے غزوہ حنین لڑی تھی, اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو کامیابی عطا فرمائی تھی. جنگ کے دوران جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کی وہاں پر قبریں بھی ہے, شہداء حنین کے نام سے قبرستان بھی ہے. جنگ ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مسجد جرانہ والی جگہ سے 10,000 صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ عمرے کی نیت سے احرام باندھا اور حرم میں آ کر عمرہ کیا. اس طرح مسجد جرانہ سے عمرہ کرنا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق عمرہ ہوتا ہے. آج آپ الحمدللہ خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجد جرانہ سے احرام باندھنے کے لیے جا رہے ہیں. وہاں جاتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. کسی کو سامان چاہیے لے سکتے ہیں. اسمہ سرمہ اس کا دیا 5 ریال, 50 ریال